हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आज हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले हम ऑलरेडी जो प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स हैं वो कर चुके हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में और इसका आई बटन है या सजेस्टेड वीडियोस हैं, उसमें वो चारों के चारों टेंस मिल जाएंगे। चलिए आज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या डिस्क्राइब करता है, कहाँ ये लगता है और इसके क्या रूल्स हैं वो समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस डिस्क्राइब्स द हैपनिंग एंड कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन इन द पास्ट। कोई भी हैपनिंग है, कोई भी बात है, कोई भी घटना है या किसी बात का पूरा होना है पास्ट में यानी भूतकाल में, उसके बारे में पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट के 4 जो टेंसेज हैं, 4 टाइप्स हैं, उनमें से सबसे पहला पार्ट है, इसको पास्ट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। इट इज़ आल्सो टू टेल अबाउट हैबिट्स इन द पास्ट। पास्ट की हैबिट्स के बारे में भी ये टेंस आपको बताता है। तो ये टेंस की पहचान क्या है, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट की बीते हुए समय की बातों के बारे में बताना है। जैसे कोई गया, आया, लिखा, पूछा, यानी कि ये वाक्यों का अंतिम इन शब्दों के साथ हो, गया, आया, बैठा, यानी कि जो काम पास्ट में हुआ है उसके बारे में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। कोई पुरानी आदत हो उसके बारे में बताने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। तो इस सबसे इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं, ये यहाँ लिखा गया है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये सबसे समझने वाली बात है। अकेला एक ही टेंस ऐसा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने कोई स्टोरी बतानी हो, कोई बात बतानी हो कि ऐसा हुआ, मैं वहाँ गया, मैं वहाँ बैठा, वहाँ से मैंने बस ली, मैंने ये देखा, यानी जो चीज़ें बीत गई हैं उसके लिए बताने के लिए, यानी आपकी ऑलमोस्ट 75% इंग्लिश जो हम यूज़ करते हैं उसका पास्ट इंडेफिनिट में ही हम बताते हैं। जैसे अभी कहीं आप गए थोड़ी देर पहले और आपने कोई काम किया और घर वालों ने पूछा या आपकी फैमिली ने पूछा क्या किया आपने, कैसे गए, वहाँ पे क्या देखा आपने, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बताते हैं। तो ये देखिए सब्जेक्ट कर्ता, अगर आपने पिछली चारों की चारों वीडियोस देखी हैं जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किया है, तो सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो कार्य करने वाला होता है। यानी कि इसमें सबसे पहले नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम इसकी जगह पे होते हैं। सब्जेक्ट मतलब कर्ता जो कार्य करता है। उसके बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म लगेगी, मैंने बता दिया आपको। अकेला टेंस ऐसा है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि और कहीं पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी टेंसेस में। उसके बाद ऑब्जेक्ट कर्म कि वो क्या कार्य करता है, तो ये तो बेसिक सी चीज़ है, ये किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है। सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब मतलब क्रिया। तो आगे देख लेते हैं, अब इसके रूल समझते हैं। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जो भी साधारण वाक्य होंगे, जो कि कोई जिसमें ना तो प्रश्न है, जिसमें ना ही नकारात्मकता है, तो वहाँ सेकंड फॉर्म वर्ब की लगेगी। विद ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो नाउन है यानी संज्ञा है या प्रोनाउन है, सर्वनाम है, सबके साथ ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। कोई और कुछ इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बाकी हम टेंसेस करते थे उसमें ऑप्शन होती थी या तो हैज़ लगेगा कि हैव लगेगा, तो यहाँ डाउट नहीं है, सभी के साथ आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं। चाहे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, आप वर्ब की दूसरी फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसके बाद जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डिड नोट का यूज़ होगा। तो डिड नोट के साथ सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी पर्सन हो, उसके साथ डिड का ही यूज़ करेंगे और नोट का यूज़ करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिड के साथ, ये बात आप पक्के याद कर लेंगे, हमने सिर्फ कहा है कि अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगेगी, लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डिड ही लगेगा हमेशा। डिड और डिड के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, सॉरी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए मैंने बताया डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद आप लगा देंगे तो वो नकारात्मक बन जाएगा। उसके बाद डिड इज यूज बिफोर सब्जेक्ट टू मेक इट इंटेरोगेटिव। तो सब्जेक्ट के आगे, पर्सन के आगे डिड लगाएंगे। ये हमने अपनी प्रीसीडिंग वीडियोस में भी देखा है कि जब हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लाते हैं तो अपने आप ही वो क्वेश्चन मार्क बन जाता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, कर्ता आ जाता है, तो वो अपने आप ही क्वेश्चन मार्क है, तो इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नात्मक बन जाता है। डिड को आगे ले आइए तो वो क्या बन जाएगा, प्रश्नात्मक। और ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, डिड के साथ हमेशा ऑलवेज
याद रखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड ऑलवेज विद द हेल्पिंग वर्ब डिड। ये मैंने पहले भी बात कह रहा हूँ कि नेगेटिव हो या नकारात्मक हो या क्वेश्चन मार्क वाले हों, प्रश्नात्मक वाक्य हों, सभी सब्जेक्ट के साथ डिड लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज की जाएगी। तो आपने देख लिया सकारात्मक वाक्यों के लिए, साधारण वाक्यों के लिए या अफर्मेटिव वाक्य है जिनमें ना तो प्रश्न है, जिसमें ना तो नकारात्मकता है, वहाँ क्या लगेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। और जब उसको उसी प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट को हमने नेगेटिव बनाना है तो डिड नोट लग के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। और अगर प्रश्न बनाना है तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो अभी वाक्य देख लेते हैं। देखिए आई सब्जेक्ट हो गया, यानी यहाँ पे प्रोनाउन हो गया ये। आई वेंट टू स्कूल, वेंट गो, वेंट गोन, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मैं स्कूल गया, यानी बीत गई बात वो, इसलिए उसने कहा आई वेंट टू स्कूल। वी हर्ड ए नॉइस, हमने एक शोर सुना। यू प्लेड क्रिकेट, तुमने क्रिकेट खेला। वी स्टडीड इंग्लिश, हमने इंग्लिश पढ़ी। तो इस तरह के वाक्यों में हम हमेशा लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यू वर्कड हार्ड, तुमने बहुत मेहनत की। दे प्लेड क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेला। ही रेड मैनी पोएम्स, उसने बहुत सारी पोइम्स पढ़ी। शी प्रेफर्ड कॉफ़ी टू टी, उसने कॉफ़ी से ज़्यादा टी से ज़्यादा कॉफ़ी को प्रेफर किया या पसंद किया। उसके बाद हम देख लेते हैं इट रेन्ड हैविली, बहुत बारिश हुई। जेम्स वॉच्ड मूवी, जेम्स ने मूवी देखी। तो अब देखेंगे यूजेज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट कैसे क्या कहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगता है? टू टेल अबाउट पास्ट इवेंट्स, पुराने इवेंट्स के बारे में बताने, पुराने बीते हुए भूतकाल की चीज़ों के बारे में। आई कॉल्ड हिम यस्टरडे, मैंने उसे कल फ़ोन किया या कल मैंने उससे बात की। शी बॉट कार इन 2010, उसने 2010 में कार खरीदी। बीते हुए समय के बारे में, यही एम्फेसिस सबसे ज़्यादा है कि बीते हुए समय के बारे में इसमें बताया जाता है। टू शो द एक्शन व्हेन टाइम इज नॉट गिवन, यह भी हो सकता है टाइम ना दिया गया हो तब भी हम इस पर, जरूरी नहीं है कि टाइम है कि कब वो एक्शन हुआ, कौन सी डेट को हुआ, कौन से ईयर में हुआ, कौन से टाइम पे हुआ, ये जरूरी नहीं है। आप ऐसे टाइम की जब टाइम ना भी दिया गया हो तब भी चल जाता है। आई बॉट दिस बैग इन मुंबई, मैंने मुंबई में ये बैग खरीदा। ही पास द टेस्ट, उसने टेस्ट पास कर लिया। तो यहाँ टाइम तो मेंशन है ही नहीं, टाइम ईयर और डे मेंशन नहीं है, तो यहाँ भी चल सकता है। पास्ट इवेंट के बारे में बात करनी है बस। व्हेन क्वेश्चन अबाउट पास्ट इज आस्क्ड, बीते हुए समय के बारे में कुछ पूछना हो। व्हेन डिड यू कम हियर, तुम यहाँ कब आए। व्हेन डिड यू गो, तुम कब गए। तो देखिए डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। डिड कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो डिड गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं प्रश्नात्मक में। टू शो ए पास्ट हैबिट और रेगुलर एक्शन, कोई पास्ट की आदत के बारे में बताना के बारे में, या कोई लगातार कोई काम होता रहा हो उसके बारे में। ही रेड ए चैप्टर ऑफ रामायणा एवरीडे, उसने रामायण का एक चैप्टर हर रोज पढ़ा, बीत गया टाइम। ही नेवर टोल्ड अ लाई, उसने कभी झूठ नहीं बोला। तो ये देखिए प्रश्न अगर हम पूछेंगे और पास्ट की हैबिट्स के बारे में बताएंगे तब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। टू टेल अबाउट एन एक्शन दैट लास्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, ऐसी चीज के बारे में बात बताना जो कुछ समय तक रहा हो। दे लिव्ड इन पंजाब फॉर 5 years, वो पंजाब में 5 सालों के लिए रहे, बीता हुआ। आई प्लेड हेयर फॉर 5 years आप लगा लेंगे कि मैं यहाँ 5 years के लिए खेला। अब हम देखते हैं अफर्मेटिव कैसे बनते हैं, नेगेटिव कैसे बनते हैं और इंटेरोगेटिव। तो वो मैंने पहले ही बताया आपको, सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब की दूसरी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, कर्ता क्रिया कर्म। तो सब्जेक्ट की सेकंड फॉर्म लगेगी ये कहने के लिए मैंने खाना खाया, मैं वहाँ गया, मैं पढ़ा, बीता हुआ। और नेगेटिव बनाने के लिए फिर दोबारा रिपीट किया जा रहा है, कर्ता के बाद डिड के साथ नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट यानी कर्म। डिड नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए डिड सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब मैंने क्रिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसमें सबसे जरूरी बात आपको याद रखने की ये है कि जब भी हमने सकारात्मक वाक्य बनाना है, साधारण वाक्य, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, इतना सा याद रखने की जरूरत है। मैंने आपको एक एम्फेसिस कर दूं कि पास्ट इंडेफिनिट के ओनली अफर्मेटिव में, ये भी मैं और ज़्यादा आपको क्लियर कर दूं कि ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। आई ड्रैंक कॉफ़ी, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, मैंने कॉफ़ी पी,
आई डिड नॉट ड्रिंक कॉफ़ी, मैंने कॉफ़ी नहीं पी। डिड आई ड्रिंक कॉफ़ी, क्या मैंने कॉफ़ी पी। उसके बाद वी केम हेयर यस्टरडे, हम कल यहाँ आए। वी डिड नॉट कम हेयर यस्टरडे, हम कल यहाँ नहीं आए। डिड वी कम हेयर यस्टरडे, क्या हम कल यहाँ आए। यू अटेंडेड द क्लास, तुमने क्लास अटेंड की। यू डिड नॉट अटेंड द क्लास, तुमने क्लास अटेंड नहीं की। डिड यू अटेंड द क्लास, क्या तुमने क्लास अटेंड की। दे सैंग मेलोडियस सॉन्ग, उन्होंने बहुत ही मधुर सॉन्ग गाना गाया। दे डिड नॉट सिंग मेलोडियस सॉन्ग, उन्होंने सुंदर गाना नहीं गाया। डिड दे सिंग मेलोडियस सॉन्ग, क्या उन्होंने सुंदर गाना गाया। तो सभी सब्जेक्ट के साथ, पर्सन्स के साथ मैं आपको करके बता रहा हूँ यहाँ पे। ही लव्ड टू ट्रैवल, उसको ट्रैवल करना भाया या उसको ट्रैवल करना पसंद करता है, किया। ही डिड नॉट लव टू ट्रैवल, उसने ट्रैवल करना पसंद नहीं किया। डिड ही लव टू ट्रैवल, क्या उसने ट्रैवल करना पसंद किया। शी इंजॉयड हर कंपनी, उसने उसकी कंपनी पसंद की। शी डिड नॉट इंजॉय हर कंपनी, उसने उसकी कंपनी इंजॉय नहीं की। डिड शी इंजॉय हर कंपनी, क्या उसने उसकी कंपनी, उसका साथ इंजॉय किया। इट शोड गुड रिजल्ट, इसने अच्छा रिजल्ट दिखाया। इट डिड नॉट शो गुड रिजल्ट, इसने अच्छा रिजल्ट नहीं दिखाया। ये हो सकता है किसी मशीन के बारे में, किसी गाड़ी के बारे में। तो जो इनएनिमेट थिंग्स हैं, यानी जो ह्यूमन बींग्स के अलावा जिनके लिए भी इट का यूज़ कर देते हैं। डिड इट शो गुड रिजल्ट, क्या इसने अच्छा रिजल्ट दिखाया। अब हम देखते हैं नेम के साथ, तो कोई डाउट ही नहीं है। नेम के साथ भी मैंने कहा आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लग सकती है और डिड लग सकता है। रोनी मेट हिम एट दिल्ली, वह उसको दिल्ली मिला। रोनी डिड नॉट मीट हिम दिल्ली, तो मेट का यानी फर्स्ट फॉर्म तो मीट है ना, तो रोनी डिड नॉट मीट हिम एट दिल्ली, वो उसको दिल्ली नहीं मिला। डिड रोनी मीट हिम एट दिल्ली, क्या वो उसको दिल्ली मिला। तो दोस्तों ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर दूं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ अफर्मेटिव में लगेगी, और अगर यानी कि साधारण वाक्यों में नकारात्मक के लिए डिड लगेगा, नोट लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और क्वेश्चन मार्क के लिए डिड सबसे पहले आ जाएगा। WH क्वेश्चन भी इसके आगे आ सकते हैं, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको कोई भी डाउट है, कोई आपको किसी लेसन के ऊपर कोई आपको वीडियो चाहिए, वो आपको मिल जाएगी। आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, कोई सजेशन हो वो भी लिख सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये जिससे पहले जितनी भी टेंस हैं प्रेजेंट के 4 टाइप्स हैं, वो आपको इसके आई बटन में या सजेस्टेड वीडियो, जब ये वीडियो आप चलाओगे उसके साथ आपको मिल जाएंगे। उसको क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और टेंसेस के बेसिक्स को समझ सकते हैं। अब अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।